एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम के साथ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत छोटा चैप्टर है बट स्टिल हम लोग 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने बेसिक हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारे चैप्टर का नेम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम होती है ना, वो एक सर्कुलर वे में फ्लो करती है। इसका मतलब कि सपोज मैंने कोई इनकम अर्न करी तो उसको मैं कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंडिचर करूँगी, खर्चा कर दूंगी, तो वो सामने वाले की इनकम बन जाएगी। ठीक है, फिर वही इनकम घूम घूम के हो सकता है वापस मेरे पास आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इनकम एक इकोनॉमी में होती है वो इसी तरह से एक सर्कल के वे में फ्लो करती है। ठीक है, अब समझो, हमारी इकोनॉमी में ना टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। टोटल 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हाउस होल्ड्स, ठीक है, दूसरी होती है फर्म्स, तीसरी है गवर्नमेंट और चौथे नंबर पे होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले होते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंजम्पशन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का। सबसे पहले कंज्यूमर्स यानी कि हमारे हाउस होल्ड्स। ठीक है, दूसरी होती है हमारी फर्म्स। फर्म्स का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट, जो कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है हमारी इकोनॉमी में। ओके, और फोर्थ पे आता है हमारा फॉरेन सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बाहर वाली कंट्रीज जिसके साथ आपका ट्रेड चल रहा है। ओके, अब अगर हम क्लास 12th की बात करें तो 12th में आपको सिर्फ इन दोनों सेक्टर को कंसीडर करना है। ठीक है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको कंसीडर नहीं करना। ओके, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे सिंपल बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 सेक्टर की ही इकोनॉमी को समझना है। सबसे पहला एक है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। ठीक है, तो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, एक तो हाउस होल्ड्स और दूसरा फर्म्स। ठीक है, ना ही गवर्नमेंट होगी और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, एक है हमारा हाउस होल्ड और दूसरी है फर्म्स। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम कैसा है। तो यार देखो, ये पूरा हमारा डायग्राम है, इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। हो क्या रहा है इसमें? सबसे पहले हाउस होल्ड्स और फर्म्स, इन दोनों के बीच में कैसे इनकम फ्लो कर रही है वो हमें समझना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो फर्म्स हैं उनको प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड्स ही प्रोवाइड करते हैं टू द फर्म्स। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारी फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक है लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों को यूज करके जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन करती है। ठीक, और ये जो सर्विसेज है कौन देता है? हाउस होल्ड्स। ठीक है, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीजें हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करता है। ओके, बट हाउस होल्ड ये फ्री में नहीं देते, उसके बदले जो फर्म है वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट करते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट। ओके, कैसे? लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर को उसकी स्किल्स, उसके काम की वजह से मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड्स ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, फिर फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, एक बारी हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो वो उस पैसे को ऐसे ही रखेंगे नहीं अपने पास, उसको आगे खर्च देंगे। ठीक है, खर्चा करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, तो जो इनकम थी वो वापस से किसके पास चली गई? फर्म्स के पास। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, और फिर क्या होगा? इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म्स प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, तो वो कहाँ पे जाएंगी? फर्म से हाउस होल्ड्स तक गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फर्म्स हाउस होल्ड को उसके बदले फैक्टर पेमेंट देंगे। ठीक है, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, फिर हाउस होल्ड्स उसी इनकम को वापस से किसको दे देंगी? फर्म्स को दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके एक्सचेंज में फर्म हाउस होल्ड्स को देंगे गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है, यही पूरा मॉडल है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में, किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाउस होल्ड को जो इनकम रिसीव हुई फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, वो वापस से फर्म के पास चली गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। समझे? तो जो इनकम का फ्लो है वो एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर वे में चल रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ओके, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन में लिखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हो रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम जनरेशन मतलब कि जब फर्म्स प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो वहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड्स के लिए। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये जो इनकम है ये फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनली हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, उस फैक्टर पेमेंट को आगे वापस से फर्म को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। यही पूरा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ओके, तो 3 फेजेस यहाँ पे निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज मतलब कि जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके फर्म्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और जहाँ से हाउस होल्ड्स के लिए इनकम जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फेज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब कि जब इनकम फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हमने हाउस होल्ड्स को दी है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके, और तीसरा फेज आता है डिस्पोजिशन फेज, यानी कि जब हाउस होल्ड उस फैक्टर पेमेंट को आगे खर्च दे रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, दैट इज द डिस्पोजिशन फेज। ओके, तो 3 फेज हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा डिस्पोजिशन। ओके, तो आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये डायग्राम और मीनिंग समझ में आया होगा। अब यहीं पे एक और चीज़ समझो कि ये जो आपका पूरा डायग्राम है ना, इसमें 2 तरह के फ्लो हो रहे हैं। 2 तरह के फ्लो मतलब कि देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ देखो सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ, ठीक है, और फिर आपको फैक्टर पेमेंट मिली। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ ना, कि सपोज ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 2 चीज़ों का फ्लो हो रहा है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, और यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो एक फ्लो तो आपका है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, और दूसरे टाइप का फ्लो है मनी का। मनी मतलब कि यहाँ पे फैक्टर पेमेंट फ्लो कर रही है जो कि पैसे के टर्म्स में होंगी, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है जो कि पैसे के टर्म में होगा। तो एक फ्लो तो गुड्स एंड सर्विसेज का है और एक फ्लो है मनी का। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या क्या है, देखो, एक तो आपका ये नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 4, ओके, और 1 एंड 3 पे मनी का फ्लो हो रहा है। 2 टाइप के फ्लो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और मनी फ्लो को ही हम मनी का जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, तो 2 तरह के फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। एक रियल फ्लो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म्स तक फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, ठीक है, और फर्म से हाउस होल्ड तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। ठीक है, तो 2 एंड 4 पे रियल फ्लो एंड फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है फर्म से हाउस होल्ड तक, ठीक है, और हाउस होल्ड से फर्म तक फ्लो हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है आपका मनी फ्लो। तो 2 टाइप के फ्लो हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये और समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस मीनिंग क्या है। रियल फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मैंने आपको बता दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ही हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, दूसरा काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो रियल फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया, राइट। इसके बाद तीसरा, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ये इसको ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। रियल फ्लो में क्या लिखा है, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। रियल फ्लो में हमें डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है, किसकी, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम मतलब कि जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जो कि पहले के टाइम में होता था जब मनी नहीं था, है ना, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था कि गुड्स के बदले गुड्स हम एक्सचेंज करते थे। मतलब कि सपोज एग्जांपल लेते हैं
कि एक छोटू लाल जी हैं हमारे, ठीक है, छोटू लाल जी के पास और एक है हमारे मोटू लाल जी, दो कैरेक्टर हैं। सपोज छोटू लाल जी के पास व्हीट है, ठीक है, और मोटू लाल जी के पास राइस है, ठीक है। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, कि सपोज छोटू लाल जी को राइस चाहिए और मोटू लाल जी को व्हीट चाहिए, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो कि छोटू लाल जी के पास व्हीट है, ठीक है, और मोटू लाल जी के पास राइस है, राइट, और मोटू लाल को चाहिए व्हीट, तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन छोटू लाल को सपोज चाहिए शुगर, ठीक है, लेकिन मोटू लाल के पास तो शुगर है ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे करोगे, डिफ़िकल्टी है ना। तो यही प्रॉब्लम होती थी इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप इसमें मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको या आप मुझे 1 किलो आलू दे दो, मैं उसके बदले आपको 1 ग्राम सोना दूंगी, गोल्ड। भाई मेजर कैसे करोगे, आलू कहाँ, सोना कहाँ, है ना, मेजर ही नहीं कर सकते। तो वो एक डिफ़िकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम में, जो कि हमें रियल फ्लो में देखने के लिए मिलती है। लेकिन मनी फ्लो में एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पैसे हैं भाई, पैसे दे के आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद 4th पॉइंट, अदर नेम। तो रियल फ्लो को ही हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मनी फ्लो को ही हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, क्या डायग्राम बनता है, कितने फेजेस होते हैं, और रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, टॉपिक्स को समझो और अपनी बुक से रीडिंग कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।